कि आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बात कर जाते हैं, देखते नहीं है भाई, बिला खौफ व खतरा आपने कर दी। क्या इख्तियारी है, और अगर हाँ तो क्या वजह है? पहली मजदूरी मैंने की थी, कोई 4 साल की उम्र में 1.5 रुपया कमाया था। 4 साल का था, दुपट्टे सुखाए थे, दुपट्टे। गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई बैग नहीं रुकता था। सही। तो वो उन्होंने बैग रोक लिया, तो हमने कहा अब क्या करें भाई, तो बोला पहले फीस दोगे तो फिर बैठोगे। तो घर से तैयार होके निकला, कपड़े भी थैली में डाले, यूनिफॉर्म पहना, और वो जहाँ मजदूर लोग बैठते हैं उधर जाके बैठ गया कि मजदूरी पे लोग जाते हैं, वहां से रोड पे छत भराई वाले जा रहे थे। तो आवाज लगा यहाँ भाई कौन कौन जाना चाह रहा है, तो मैंने कहा यार चलो भाई मेरे को भी ले जाओ। ये नहीं कह रहे किसी मौलवी को वजीर आजम बनाओ, भाई वो मुसलमान होना चाहिए, वो रसूलुल्लाह का गुलाम होना चाहिए, वो वजीर आजम हो, वो सदर हो, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो किसी भी ओहदे पर हो, मुसलमान हो। बहुत अच्छे। और उसके दिल में अल्लाह रसूल का खौफ होना चाहिए। हमारे हुक्मरानों की नाअहलियां, हमारे हुक्मरान हमसे वफा ना कर सके, और आइंदा भी इनका करने का कोई इरादा है नहीं। इसीलिए क्लिफ्टन के किनारे रहते हैं, लेकिन बाथरूम में पानी नहीं आता। इसीलिए आप देखें बारिशें अभी इतनी चल रही हैं, डैम भर भर के टूट रहे हैं, लेकिन अभी भी टैंकर खरीद कर घर में डालना पड़ रहा है। बच्चा कहने लगा कि मेरा बाप भी वली है और माँ भी वली है। उससे पूछा बच्चे से कि हाँ भाई कैसे बाप भी वली है माँ भी? बोला मेरा बाप बोलता है बारिश होगी, और मेरी माँ बोलती है नहीं होगी, तो हो जाए तो मेरा बाप वली, और नहीं हो तो मेरी माँ वली। तो अगर कहीं गलती होती है तो उस गलती को सुधारने का ये तरीका है, हम तुम्हें लेकर चलते हैं, आओ इस तरीके से आओ। लेकिन गलती पर गलती करोगे तो अपनी भी जिंदगी खराब करोगे और मुल्क के साथ भी दगा होगा। मेरा एक स्लोगन है कि मैं ना गैर शरई काम करता हूं, ना गैर कानूनी काम करता हूं। टेढ़ा काम जरूर करता हूं, लेकिन टेढ़े को सीधा करता हूं। सुभान अल्लाह। तमाम हम्द अल्लाह वादौला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। करोड़ों दुरूद हों अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, कि जिनके उम्मती होने का हमने शरफ पाया है। जी हाँ, हुजूर की निगाह फैज़ के सदके गौस व रज़ा का दामन हाथों में आया है। नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, आज एक मरतबा फिर इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से आपका मेरा फेवरेट प्रोग्राम IDS मीटअप लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी हाजिर खिदमत है। आज के मेहमान के तारुफ से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता ही हमारी हर मरतबा ख्वाहिश होती है, फरमाइश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हैं वो पहले आप तक पहुँचें। और आप देख लें कि भाई इस वक्त हम कौन से इवेंट पे कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सारे जो जदीद मामलात हैं उस पर भी इंशाल्लाह इस्लाम की जो रहनुमाई है उस एतबार से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मालूमात आपको बर वक्त मिल जाएगी। नाज़रीन कराम, आज के हमारे जो मेहमान हैं, यकीन माने एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त मुजाहिद है, एक बेहतरीन आलिम दीन है, एक बेहतरीन मुकर्रिर है, एक बहुत ज़बरदस्त शानदार इदारे के आप मोहतमिम हैं, आप शेखुल हदीस हैं। जी हाँ, मैं अगर आपके तारुफ के लिए चंद जुमले कहूँ तो वो ये होंगे कि तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान के आप सदर हैं, अहले सुन्नत व जमात के आप सरबराह हैं, शेखुल हदीस और मोहतमिम हैं आप जामिया अल मुस्तफ़ा रिजविया बल्दिया टाउन कराची के। माशाल्लाह आप खलीफा हुजूर ताजुश शरिया भी हैं, और मुतवल्ली हैं दरगाह आलिया सैयद बिस्मिल्लाह शाह चिश्ती कादरी बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी हाँ, हम सब के प्यारे, एक बहुत ही प्यारी और मिलनसार शख्सियत के बंदा जब इनसे मिलता है तो फिर यकीनन इनका दीवाना हो जाता है। हम सब के प्यारे मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक अल मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें IDS मीटअप इस खूबसूरत प्रोग्राम में वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया। हज़रत ये थोड़ा सा फॉर्मेट मुख्तलिफ होता है, इसमें हम कुछ पर्सनल बातें, कुछ खास आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक, आपकी जर्नी के मुताल्लिक
कि किस तरह आपने इतना लंबा सफर किया, क्या नशे वो फराज आए। तो हम जरा लाइटर मूड में कुछ सवाल आपसे करेंगे अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं कि यार माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम है, आपकी पैदाइश कहाँ की है और किस बिरादरी से आपका ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरी पैदाइश तो कराची की है। वैसे हमारे आबा व अजदाद, मेरे वालिदैन बल्कि माइग्रेट कर आए एबटाबाद से। अच्छा। हम लोग हैं एबटाबाद के आगे हमारा एक गांव है पटन कलां। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है, ठंडियानी के रास्ते पर नीचे उतरता है फिर, और माशाअल्लाह ठंडा इलाका है। वाह वाह। वहाँ से फिर कराची आना हुआ। जब वालिदैन यहाँ आ गए तो फिर मेरी पैदाइश 15 जून 1980 माशाल्लाह की है। ऐसा तो ज्यादा एज तो नहीं है आपकी, बस इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा माशाल्लाह काम किया और इतने मुजाहिदाना अंदाज में आप आगे बढ़े और आपके साथ एक पूरा कारवान चलता है, तो हज़रत बड़ी बात है माशाल्लाह। माँ की दुआ है, माँ की दुआ है, बेशक ऐसा ही है, माशाल्लाह माँ की दुआ है। क्योंकि वालिद साहब किबला का इंतकाल तो उस वक्त हो गया था जब मैं 3 साल का था। तो फिर वालिदा साहिबा ने परवरिश की और फिर इसी तरह सिलसिला चला, और माँ की दुआओं से ही जो कुछ जिंदगी में अचीव कर सके और जो जिद्दोजहद कर रहे हैं सबके पीछे माँ की दुआ है माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, मैं अगर आपके जो दीनी उलूम जो आपने हासिल किए उस तरफ आऊँ, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या आपकी? अमूमन लोगों का ये जहन होता है कि माशाल्लाह दरस निज़ामी किया है, शायद दुनियावी पढ़ाई उस तरह नहीं कर पाए होंगे। तो मैं चाहूँगा नाज़रीन को पहले ये बताइए कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने 1995 सिंस में जो है वो मैट्रिक किया था साइंस में। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया और फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। फिर उसके बाद मैंने जो है वो एमए किया कराची यूनिवर्सिटी से, डबल एमए किया। और फिर उसके बाद 2018 में हमने जो है वो बाकायदा रेगुलर क्लासेस लेकर एमफिल किया। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल में भी टॉपर रहा। अच्छा। 94 पॉइंट समथिंग जो है वो जीपी थी हमारी। तो वो उसमें ये है कि इसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ सिलसिला थीसिस का। तो अभी पीएचडी कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एकेडमिक में। तो वाह वाह वाह। और दीनी उलूम का भी ऐसा साथ साथ? दीनी उलूम में दरस निज़ामी आपने कब फरागत आपको हुई और कहाँ से हुई? मैं दावत इस्लामी के माहौल में जब 9th क्लास में था तो तभी आ गया था। तो फिर दावत इस्लामी का माहौल नसीब हुआ। तो मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने के बजाय जो है वो हम मदरसे चले गए। तो वो फिर बाकायदा फिर इल्म दीन का सिलसिला शुरू हुआ 1996 में। तो फिर दावत इस्लामी के इदारे जामियातुल मदीना से ही जो है वो फरागत जो है वो उलूम शरइया में हुई। तो साथ में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के एग्ज़ाम भी अपने इदारे जामियातुल मदीना के तहत ही देते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहादतुल आलिमिया इसे कहते हैं, जो इक्वल टू एमए अरबिक या एमए इस्लामियात, वो आपको हायर एजुकेशन कमीशन उसकी आपको मुआदला देता है, यानी इक्वलेंसी देता है आपको। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया, वो डिग्री भी है। एकेडमिक में जो है चूँकि एजुकेशन की फील्ड है तो पढ़ाना शुरू कर दिया था 1997 से ही। तो आज तक पढ़ा रहा हूँ। और जो आलिम का कोर्स है दरस निज़ामी का, ये भी हमने जो है वो पढ़ने के दौरान, अभी हम तालिब इल्मी में ही थे, तो 8 मार्च 2000 पहली क्लास थी जिसके अंदर जो है वो हमने सब्ज मार्केट
दावत इस्लामी का मदरसा था, मदरसातुल मदीना। उस वक्त जामिअतुल मदीना की इस्तिलाह नहीं थी, तो ये अपना गुलाम मुस्तफ़ा कादरी नाथवान जो है और रिजवान कादरी, ये आपके शागिर्द हैं माशाअल्लाह। ये हाँ मेरे पास पढ़ते थे। वाह वाह। ये उस क्लास में थे जो 8 मार्च 2000 को जो है वो लगे। तो उस वक्त से लेकर बिहम्दिल्लाह ताला आज तक मैं आलिम का कोर्स जो है उसमें पीरियड लेता हूँ माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, जिस तरह जामिअतुल मुस्तफ़ा रज़विया इतना खूबसूरत इदारा जो आपने बनाया, उस हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा। तो जहां आप तलबा जहां आपके पास पढ़ते हैं, उस इदारे के आप मोहतमिम हैं, तो मैं नाज़रीन को बताऊं कि वहां तालिबात भी एक बड़ी तादाद में पढ़ती हैं और उनको जो पढ़ाती हैं वो कोई और मौलिमा नहीं है बल्कि आप ही की ज़ौजा है। और माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की जो ज़ौजा है, मुझे पता लगा और मैं वाकई बहुत हैरान हो गया माशाअल्लाह कि उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की पहली खातून है कि फतावा रज़विया शरीफ पर जिन्होंने PhD मुकम्मल की है। तो मुफ्ती साहब, जाहिर बात है जो आप बता सकते हैं इस हवाले से, तो हमारे इस्लामी बहनों के इंटरेस्ट के लिए खास तौर पर ये जरूर बताएं, ताकि उनको पता लगे कि यार बंदा जब कुछ करना चाहे ना, तो फिर किस तरह वो अपने घर वालों के साथ मिलकर, अपनी फैमिली के साथ मिलकर दीन का काम कर सकता है। मैं चाहूंगा जरूर बताइए इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी ज़ौजा जो हैं वो सैयद हैं और वो भी उन्होंने तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से दर्जा आलिया में भी पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। अच्छा। फिर दर्जा आलमिया में भी पूरे पाकिस्तान में टॉप किया और इम्तियाजी सनद हासिल की। उसके बाद फिर वो चली गई थी यमन। यमन में रही, वहाँ दार ज़हरा हबीब शेख हबीब अल उमर का मदरसा है जी। तो ख़वातीन का दार ज़हरा और लड़कों का है दारुल मुस्तफ़ा जी। तो वो दार ज़हरा में पढ़ती रही। फिर उसके बाद जो है वापस आई तो फिर शाम चली गई महद फ़तह अल इस्लामी में, और वहाँ उन्होंने पढ़ा। तो जब वापस आए तो हमारे असातिज़ा इकराम में मुफ्ती डॉक्टर अबू बकर साहब भी नवाबशाह के हैं, फिर मौलाना अबुल कासिम साहब जो मेरी घर वाली के उस्ताद हैं। तो फिर इन बुजुर्गों ने जो है वो शादी करा दी हमारी। तो जब शादी हुई 2009 में, सही, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं PhD करना चाहती हूँ। ठीक है। हमारी रिहाइश जो है वो बल्दिया टाउन में है। बल्दिया टाउन थोड़ा हट कर है, मज़ाफात का एरिया है। तो और उस वक्त जो है रेगुलर क्लासेस लेने का उसूल बन गया था KU में, कराची यूनिवर्सिटी में, कि आपको जो है वो रेगुलर क्लासेस लेनी है। तो फिर हम ड्यूटी पे लग गए। अल्लाह, ड्यूटी पर यूँ लग गए कि घर वाली को लेकर रोजाना। अच्छा, खुद आप लेकर जाते हो? खुद रोजाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो रोजाना जो है वो 12 महीने वाह 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 जो है वो हमने क्लासेस बहुत अटेंड बड़ी की। बात है, बहुत सारे सेमेस्टर वो किए। और फिर ये है कि उस वक्त मोटरसाइकिल होता था। तो आखिर में जब फीस भरने की बारी आई तो पैसे नहीं थे, तो मोटरसाइकिल ही बेच दिया। और मोटरसाइकिल बेच कर फिर फीस भर दी। तो वो शुक्र अल्लाह का, उनका जो है वो ना, ये कुर्बानी कहलाएगी, हो गया। तो अब फिर वो उनका जब MPhil हो गया तो मेरे पास जो सनद थी उस पर मुआदला नहीं था। तो मैंने फिर उस दौर में रेगुलर जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो उसका जब PhD हुआ तो मेरा MPhil हुआ फिर। तो मैं उनसे थोड़ा पीछे रह गया। तो अब उनका 2018 में उनको डिग्री अवार्ड हो गई कराची यूनिवर्सिटी से, क़वाइद शरइया फी फतावा रज़विया। उसमें उन्होंने जो है वो थीसिस मुकम्मल किया माशाअल्लाह से। तो बड़ा जानदार थीसिस है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो वो फिर उन्होंने काम किया, उसमें मुआवनत रही। उनके जो टीचर थे बहुत एक नेक इंसान है, प्रोफेसर डॉक्टर सर नासिरुद्दीन। हम समझते हैं कि जो ड्यूटी वाले बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें एक बुजुर्ग वो भी कराची यूनिवर्सिटी में लगे हुए थे, बड़े बाशारा मुतशर्रे आलिम दीन, जो भर्ती हो गए और फिर इस साल इनकी रिटायरमेंट हुई है। तो वो और मौलाना अबुल कासिम साहब, इन्होंने दोनों ने बड़ी मुआवनत की। वाह 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 वाह। तो वो वाकई फतावा रज़विया शरीफ में जब मैंने मालूम किया
तो ख़वातीन वैसे तो PhD करती हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत में, लेकिन फतावा रज़विया शरीफ में PhD जो है वो आज तक किसी खातून ने नहीं किया। कमाल में क्या। तो उन्होंने माशाल्लाह फतावा रज़विया शरीफ में PhD किया, और मैं जो PhD कर रहा हूँ वो अपनी तबीयत के हिसाब से सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो इस्लाहात हैं, जिसे उमर लाज कहते हैं, बहुत अच्छी। तो मेरा जो MPhil का जो थीसिस है वो भी उमर लाज पे ही था, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। तो उमर लाज पर मैं जो है वो अपना थीसिस मुकम्मल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आपने जो इतना शानदार इदारा बनाया है, जो बहुत अच्छे अंदाज से काम कर रहा है, तलबा और तालिबात वहाँ पढ़ रहे हैं, दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं, थोड़ा सा इदारे का तारुफ करवा दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि आप कितनी माशाल्लाह हमा जहज शख्सियत हैं, यानी किस किस महाज पर आप किस अंदाज से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा जामिअतुल मुस्तफ़ा रज़विया ये हमने बनाया था 2007 में। सही। फिर जामिया सईदा आमिना जो बनाया वो 2010 में बनाया। सही, जहाँ बच्चियां पढ़ती हैं वो जामिया सईदा आमिना। हाँ, वो जामिया सईदा आमिना स्कॉलर्स एकेडमी है। माशाअल्लाह। और जो हमारा जामिअतुल मुस्तफ़ा है, फिर इसको जब हमने एफिलिएशन किया सिंध गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन में, अच्छा। तो फिर हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसकी एफिलिएशन ली। अच्छा। उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई सन 2013 में फर्स्ट टाइम। तो अभी 2022 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो मैट्रिक करके और इंटर करके वो फारिग हुए, क्योंकि हमारे इदारे में ये है कि सिर्फ मदरसा नहीं है, बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए हमने ये सहूलत प्रोवाइड की है कि चूंकि हमने खुद एकेडमिक जो है वो साथ साथ किया है, तो इसलिए हमने फिर अपना दीनी तालीम के साथ फिर हमने दुनियावी तालीम जो है इसको साथ में लिया। तो अब हमारे इदारे में प्रेप टू 12 जो है वो तो कंटिन्यू क्लासेस होती हैं, यानी कि हमारी 5 क्लासें तो प्री प्राइमरी की हैं। प्री प्राइमरी में हम प्रेप 1 प्रेप 2 लेवल 1 लेवल 2 से जो है ना वो शुरू करते हैं। सही। और बच्चे बच्चियों दोनों का, और साथ में हम नाजरा पढ़ाते हैं। नाजरा के बाद बच्चों बच्चियों का हिफ्स का सिलसिला भी। हमारे पास एक बच्ची है माशाल्लाह, उसने 7 महीने में कुरान मजीद हिफ्स किया। 7 महीने? हाँ, लड़की है, छोटी बच्ची माशाल्लाह, ये उसका रिकॉर्ड है। और एक बच्ची हमारे पास जिसने सेकंड ईयर में कॉमर्स में पूरे कराची में तीसरी पोजीशन हासिल की। वाह वाह। तो ये भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है। तो इसके अलावा ये है कि हमारा जो इदारा है वो बच्चे और बच्चियों दोनों को हिफ्स, नाजरा, मैट्रिक के साथ साथ कॉलेज हमारा आर्ट्स और कॉमर्स 2 फैकल्टी में है। अच्छा। तो आर्ट्स और कॉमर्स में हम बच्चों को जो भी चॉइस करना चाहें वो करके कंटिन्यू क्लासेस देते हैं। और साथ में दीनी तालीम भी चलती रहती है, जिसको दरस निज़ामी कहते हैं। सही। उलूम शरइया मौसूम है दरस निज़ामी से, तो इसकी क्लासेस सुबह के टाइम होती हैं। फिर 12 बजे तक ये क्लासेस होती हैं। 12 बजे के बाद फिर खाने का वक्फा और फिर एकेडमिक शुरू हो जाता है। तो फिर उसके पीरियड्स होते हैं। तो हमारे जो इदारा है वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है, जिसमें आधा टाइम दीनी तालीम होती है और आधा टाइम दुनियावी तालीम होती है। तो ताकि जो है ये दोनों 2 आंखें हैं। और खासकर इस दौर में लोग वैसे ही दीन की तरफ कम आते हैं, तो हम देखते हैं इतने बड़े बड़े मदारिस होते हैं, उनके सामने से गुजर कर जो है वो छोटे से माचिस के डिबिया जितने स्कूल में घुस जाते हैं सारे, और वो मदरसे खाली रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो अहले मदारिस नहीं कर सकते? तो अहले मदारिस कर सकते हैं। जब इतना मुश्किल काम कर सकते हैं, तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन देना जो है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है उस अरबिक, उस फारसी और इतने कुरान और हदीस के मुश्किल उलूम जो आप देखें, मंतिक, फलसफा, बयान, बदी, इसके बाद आप देखें कि फिक़ा, उसूल फिक़ा, हदीस, उसूल हदीस, कुरान की तालीम, फिर उसूल कुरान, तफसीर कुरान, फिर उसूल तफसीर। आप अगर वो पीरियड देखते चले जाएं तो वो किताबों की लंबी फहरिस्त जो है वो आप इनको 8 साल में पढ़ाते हैं, और 22 से 30 उलूम जो है वो आप इनको देते हैं, ठीक है ना, जो इनकी ब्रांचेज निकलती। तो एक आपको उर्दू, इंग्लिश, मैथ
यही देना है आपको, और क्या है। और जो स्पेशल कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहे तो आप उसको साइंस दे दें, जो नहीं जाना चाहे तो वो ठीक है वो आर्ट्स पढ़ ले, जिसको बिजनेस का शौक हो उसको कॉमर्स दे दें। तो जो ज्यादा मतलब जो है वो आपको आईटी के उसमें जाना चाहता है तो आप उसको वो सहूलत प्रोवाइड करें, लेकिन वो सब आसान है। आलिम कोर्स करवाना, हिफ्स करवाना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जब अहले मदारिस इतना मुश्किल काम कर सकते हैं तो इतना आसान काम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो इसलिए हमने जो है वो अपने इदारे को दीनी दुनियावी तालीम दोनों के लिए हमने मुख्तस किया। तो फिर आइडियल इदारा हुआ मुफ्ती साहब आपका। तो असल में हम बगैर वसाइल के काम कर रहे हैं बिहम्दिल्लाह ताला, बल्दिया टाउन में मुश्किल हालात में, और जो है वो अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं और इदारा बना के दिया। तो अल्लाह ताला उनकी नस्लों को भी इसकी बरकत अता फरमाए। तो मुश्किल हालात में कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये काम किया जा सकता है और ये इस दौर की जरूरत है और हमें करना चाहिए। हम बच्चों को दुनियावी तालीम से दूर नहीं रख सकते, और जब उलमाए किराम दुनियावी तालीम अपने बच्चों को देते हैं तो जो बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आए हैं इनको चाहिए कि ये उस दुनियावी तालीम से अपने इन बच्चों को भी बहरामंद करें जो आज के दौर की जरूरत है। सही। और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। आप प्लानिंग करें, और उसके लिए अगर हमसे रहनुमाई लेते हैं तो हम हाजिर हैं। हम आपको पूरा निसाब भी बना के देंगे, पूरा करिकुलम बना के देंगे, आपको पीरियड्स बना के देंगे, आपको उसका निसाब, तरतीबवार बुक्स, और बुक्स में जो महंगी हैं, जो उससे सस्ती हैं, जो उससे सस्ती हैं, वो प्राइस के हिसाब से रहनुमाई करेंगे। तो आइए, बहुत अच्छी ऑफर दी है मुफ्ती साहब ने। मैं समझता हूँ आइडियाज मीटअप के जरिए कि कोई ऐसा जहन रखता है तो वो आए, प्रैक्टिकल हो, और मुफ्ती साहब से इस हवाले से अगर रहनुमाई चाहता है तो मुफ्ती साहब के दरवाजे, दिल के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, यकीन माने बहुत ज्यादा दिली खुशी हुई है। बस सिर्फ ये बता दें कि अंदाजन तलबा और तालिबात की तादाद कितनी है जो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं? तकरीबन 800 से 850 हमारे पास बच्चे माशाल्लाह, जो आलिम भी बन रहे हैं, दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ वाले भी हैं, नाज़रा वाले भी हैं, यानी बड़ी तादाद, बहुत कुछ सीख रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपके इदारे को खूब तरक्कियां, उरूज, बुलंदी अता फरमाए मुफ्ती साहब। और वो भी आप उस इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ शराय खानदगी बहुत कम है। हाँ, रुझान कम है, जहाँ रुझान जो है वो आजकल वैसे भी महंगाई की वजह से अब फिर वहां पर बच्चों को कंपनीज में भेज देते हैं, फैक्ट्रियों में लगा देते हैं गुर्बत की वजह से। ऐसे माहौल में हम लोग जो है वो इनको जो तालीम दे रहे हैं वो एक माइनर से बिल्कुल फीस लेते हैं हम, वो भी सिर्फ इसलिए लेते हैं यानी कि 500-700 रुपए फीस है, कोई फीस नहीं है वो 8 घंटे पढ़ाने की। और वो भी इसलिए लेते हैं ताकि ये लोग अपने आप को थोड़ा गिल्टी फील ना करें कि हम कोई ज़कात के पैसों पे पल रहे हैं या हमें कोई पाल रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तो उनकी खुदी मरे नहीं। वाह वाह वाह, कि खुदी को कर बुलंद इतना और तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो खुद ही नहीं मरने देनी हमने इनकी। हम इनको जब इंक्रीज करेंगे कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो और तुम वैसे नहीं पल रहे हो, वैसे नहीं, तुम तो माशा, भले उनके ऊपर एक बच्चे पे हमारा 4000 रुपए खर्च हो रहा है, अच्छा खर्च आपका ज्यादा हो रहा है, कई गुना ज्यादा हो रहा है, कई गुना ज्यादा आप चाहते हैं कि ये कौम पढ़ लिख ले, ये पढ़ लिख ले, और माहौल भी दे दिया और आपने फीस भी इतनी कम रखी, फीस भी कम कर दी और उनको अंदर से हमने मजबूत भी कर दिया। वाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मुआविनीन अता फरमाए। मुफ्ती साहब, ये एक थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है कि आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मतलब जो है ना वो बात कर जाते हैं, देखते नहीं है भाई, बिला खौफ खतरा आपने कर दी, तो ये इख्तियारी है और अगर हाँ तो क्या वजह है? हाँ, बड़ी अजीब सी बात है, मुझे नहीं लगता मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लोग बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता सामने वाले की गलत बात, तो वैसे बर्दाश्त नहीं होती। सही है। और अगर बर्दाश्त कर जाऊं तो फिर बीमार पड़ जाता हूं, तो इसलिए फिर सोच सोच के कि यार इसने गलत किया और मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो कुछ लोग इसको हिकमत के खिलाफ कहते हैं, कुछ लोग इसको सियासत कहते हैं, कुछ लोग इसको मुनाफकत कहते हैं। मैं जो है वो थोड़ा हट कर हूँ, अपना स्टाइल थोड़ा अलग यूं है कि चूंकि कॉलेज से मदरसे में गया था
और जो पैदाइश है वो दुनिया के थप्पड़ खा खा के हुई है, तो बहुत जल्दी जहनी तौर पर बालिग हो गया था। यूं कि वालिद साहब का इंतकाल जो है वो 3 साल की जब मेरी उम्र थी तो 1983 में हो गया था, 1983 में। तो फिर पहली मजदूरी मैंने की थी कोई 4 साल की उम्र में, 1.5 रुपया कमाया था। 4 साल का था, दुपट्टे सुखाए थे, दुपट्टे। वो दुपट्टे वहाँ हमारे इलाके में रंग होते थे, वो तो दुपट्टे फिर सुखाने पड़ते थे। तो आज भी ये सिलसिला है, आज भी होता है वहाँ पर। तो फिर जब से जो है वो पहली क्लास से फिर दुनिया के सारे काम किए, यानी कभी वाटर बॉल भी बेचते थे। यानी कह सकते हैं सेल्फ मेड है, आपने खुद मेहनत की है, माँ की दुआ से, क्योंकि असल में सारे छोटे छोटे थे बहन भाई जो थे। कितने बहन भाई? हम लोग 7 बहन भाई। तो आप कौन से नंबर पे इसमें? मैं भाइयों में तो चौथे नंबर पे, लेकिन वो 1-1 साल का फर्क था। तो वो फिर जो है वो बेचारे सपोर्ट तो सब एक दूसरे को मिलके करते रहे। ठीक है। तो मजदूरी कोई ऐसी है नहीं जो मैंने की ना हो। अल्लाह। मतलब प्लम्बर का काम भी किया है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी किया है, छत भराई का काम भी किया है, और बजरी जो है वो उठाने का काम भी किया है, लोडर का काम भी किया है, और फैक्ट्री में भी काम किया है, और होटल पर बर्तन भी धोता था, और चाय भी बेचता था। तो वो सारे काम कर करके फिर जब गवर्नमेंट स्कूल में था तो घर की जरूरतें थी, तो इसलिए जो है वो ये सारे काम करने पड़ते थे। तो 8वीं क्लास से, क्लास 8 से जो है वो प्राइवेट स्कूल में आ गया। प्राइवेट स्कूल में आ गया तो वो 150 रुपये फीस होती थी। तो वो 150 रुपये भी नहीं थे, 3 महीने की फीस चढ़ गई। तो उन्होंने जो है वो बैग ही रोक लिया। अब हमने को पता नहीं था कि भाई ये बैग भी रोक लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई बैग नहीं रोकता था। सही। तो वो उन्होंने बैग रोक लिया। तो हमने कहा अब क्या करें भाई? तो बोला पहले फीस दोगे तो फिर बैठोगे। तो फिर जो है वो घर से तैयार होके निकला, कपड़े भी थैली में डाले, यूनिफॉर्म पहना, और वो जहाँ मजदूर लोग बैठते हैं उधर जाके बैठ गया कि मजदूरी पे लोग जाते हैं वहां से रोड पे। तो वो फिर छत भराई वाले जा रहे थे। तो आवाज़ लगा यहाँ भाई कौन कौन जाना चाह रहा है? तो मैंने कहा यार चलो भाई मेरे को भी ले जाओ। तो फिर छत भराई की बड़ी सख्त मजदूरी होती है। बाकी मजदूरियों में ये मजदूरी जो है ये तो बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि इसमें वो आवाज़ें लगा जल्दी जल्दी डालो। वो एक ही बंदा जो है वो लेकर आएगा, तो वो मशीन में डालेगा, फिर दूसरा क्रश डालेगा, एक बजरी डालेगा, एक पानी डालेगा। मशीन की तरह काम करना पड़ता है, मशीन की तरह। सांस लेने का भी अलग से टाइम नहीं है। ये बहुत मुश्किल, ये तो बहुत खतरनाक थी मजदूरी, कभी की नहीं थी। इन हालात में भी हज़रत आपने इतना सफर माशाल्लाह यहाँ तक आप पढ़ गए, और फिर इतना बड़ा इदारा, और ये बहुत बड़ी बात है। बस वो अल्लाह ताला की, इससे हज़रत ये समझने को मिलता है ना, अगर बंदा आम हालात में भी फिर ना पढ़ पाए और फिर भी दीन बड़ी बदनसीबी है, बड़ी बदनसीबी है। कुएं के पास रहकर बंदा प्यासा है ना। आप लोगों ने तो तलाश करके बल्कि खोद के पानी निकाला है। ऐसा ही है। बस वहां से वो पैसे मिले 270 रुपए, तो हमने इसमें 30 रुपए और मिला के 2 महीने की फीस जो है वो 2 महीने की फीस भरी गई फिर, क्योंकि वो बैग रोक लिया था। हमने कहा भाई 1 महीने की फिर दे देंगे तुमको, तो बिठा लो। तो फिर उन्होंने फिर बिठा लिया हमको। तो इस तरीके से फिर जो है वो काम चलते 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 आज जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि किसी की मोहताजी नहीं है। अब वो असल में आजकल तो लोग जो है ना मैट्रिक तक तो उन्होंने कभी कंपनी की शक्ल भी नहीं देखी होती है, या कॉलेज तक भी नहीं देखी होती है, काम करना तो दूर की बात है। तो हमने तो पहली क्लास से ही जो है वो रोड पर और जो है वो सफर शुरू कर दिया, जीने का सफर, जिद्दोजहद कहाँ कि भाई जिएंगे कैसे। तो वो फिर जब ऐसी लाइफ गुजारी हो तो फिर ज़हनी तौर पे बंदा फिर बहुत जल्दी बालिग हो जाता है। और वो फिर अभी मुझे अपने आप को हाफिज साहब ऐसा लगता है कि जैसे मेरी उम्र जो है ना वो कोई 70 साल है। तो क्योंकि मैं जब लोगों को डील करता हूं तो मुझे बड़े बड़े लोग बच्चे लग रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो बात होती है वो बड़ी हिकमत के खिलाफ होती है और वो बड़ी अजीब लग रही होती है। तो उनको बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा करें, इसको आप यूं करें। तो मेरे को कहाँ से आया? तो मेरे को तो बोली मारे। एक दफा क्या हुआ कि मैं बर्तन अपना होटल पे काम करता था, तो वो चाय की प्याली लेके जा रहा था। तो था मैं तीसरी क्लास में, तो क्लास 3 में था, तो मेरे से प्याली टूट गई, गिर गई ना। तो उसने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। तो इतना उसकी हाथ में अंगूठी थी कि मेरा जो है वो ये जगह सूज गई। तो वो वाला थप्पड़ मुझे आज तक याद है।
तो अब जब इस तरह थप्पड़ खा के बंदा बड़ा हुआ हो और जो है वो फिर अपने आप को, इसीलिए जो आजकल मामला जो डील करता हूँ और जो ब्यूरोक्रेसी और जो चीजें जो हैं वो अल्लाह ने मेरे जिम्मे में लगाई हैं, तो वो इसीलिए जो है मुझे बातचीत करने में आसानी रहती है कि मेरे को वो आगे पीछे का सब पता है कि मामला जो है वो एंड कहाँ पर होगा और मामला शुरू कहाँ से होगा और मामला जो है वो किस करवट ऊंट बैठेगा। तो ये सारी डीलिंग जो है वो बचपन से फिर करते करते फिर वो दावत इस्लामी का माहौल मिल गया, तो उसके अंदर भी पब्लिक डीलिंग ही होती थी। फिर इल्म और तदब्बुर हज़रत ये अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है। बेशक ये अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह ही की मतलब तालीम हो, इल्म हो, सब कुछ हो, मगर इल्म और तदब्बुर से बंदा खाली हो ना तो बहुत बड़े बड़े मामला वो हल नहीं कर पाता बेचारा, छोटे मामला में फंस जाता है। वो बहुत छोटा मसले को भी बहुत बड़ा बना कर सामने रखता है, तो उसमें फंस जाता है। अभी हमारे पास जो है वो फोन आता है, साहब देखें इसको यूं कर लिया, इसको यहाँ पर मसला हो गया, आप जरा इस से बात करें, इस अफसर से बात करें। अब वो हम फिर डील करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, स्टेट हमारा है, ये लोग हमारे हैं, तो और हमारे पर इस धरती का हक है। ऐसा प्यारा वतन कोई है नहीं, तो हमें अपनी अवाम को हमें जो है वो ट्रेंड भी करना है कि देखो अपने मुल्क से वफा करो, अपने मुल्क से प्यार करो। अगर कहीं गलती होती है तो उस गलती को सुधारने का ये तरीका है, हम तुम्हें लेकर चलते हैं, आओ इस तरीके से आओ। लेकिन गलती पर गलती करोगे तो अपनी भी जिंदगी खराब करोगे और मुल्क के साथ भी दगा होगा। तो इसलिए मैं स्टेट के मफाद में काम करता हूँ। बहुत अच्छे। और मेरा एक स्लोगन है कि मैं ना गैर शरई काम करता हूँ ना गैर कानूनी काम करता हूँ। टेढ़ा काम जरूर करता हूँ लेकिन टेढ़े को सीधा करता हूँ। टेढ़े को सीधा करके फिर जो है वो काम सही हो जाता है, लेकिन गैर शरई और गैर कानूनी नहीं करता। तो टेढ़े को सीधा करने के लिए भी आप सीधी जरूर मारते हैं। हाँ, असल में क्या है कि देखे ना हाफिज साहब, बंदे को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि एक ही जरब में पूरी कील ही घुस जाए फिर, है जी। तो इसलिए कील की तरह सीधा नहीं होना चाहिए। अल्लाह। अच्छा मतलब जैसे उम्मत के बहुत सारे मसाइल हैं, इशूज हैं, आप जैसी शख्सियत यकीनन अगर ऐवान में पहुंचे तो वो उम्मत के दर्द को बयान कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं मिलकर। तो अगर आप पाकिस्तान की असम्बली में खैर से इंशाल्लाह पहुंचे, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि आप जैसे लोग पहुंचे वहां पर और उम्मत की आवाज बने, इस कौम की आवाज बने। तो कौम के वो कौन से इश्यूज हैं जिस पर आप, मतलब मैं सिर्फ चाहूंगा कि सिर्फ आप टाइटल बयान करें उनके, जाहिर बात है कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिस पर आप पहले आवाज उठाएंगे? हाफिज साहब, हमारा वतन बहुत प्यारा वतन है और हमने 60s की दिहाई तक बड़ी तरक्की की है। हम लोग वो हैं जिन्होंने अमेरिका को कर्जा दिया था। हम कभी IMF के पास नहीं गए थे। जब तक हम सूदी निजाम में जकड़े नहीं गए थे उस वक्त तक हम तरक्की कर रहे थे। फिर जब हम सूदी निजाम में जकड़े गए, हमने जब लोन लेना शुरू किया तो हाफिज साहब हम नीचे आना शुरू हो गए। दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन फौज हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन जो है वो अवाम हमारे पास है। हमारी अवाम वो है इसका 60 to 65% जवानों पर मुश्तमिल है। हम कोई मोहताज लंगड़े लूले नहीं हैं। हम जो है वो चारों मौसम रखने वाला मुल्क है, हमारे पास दरिया है और टैलेंटेड कौम है। आपकी कौम बहादुर है, आपकी कौम बेहतरीन बेमिसाल कौम है, बेहतरीन फौज भी हमारे दुनिया की बेहतरीन फौज आपके पास, आर्मी, फिजाइया, आपकी बहरी फौज, आप और बेहतरीन दिमाग आपके पास है, एटमी पावर हम है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की नाअहलियां, हमारे हुक्मरान हमसे वफा ना कर सके और आइंदा भी इनका करने का कोई इरादा है नहीं। इसीलिए क्लिफ्टन के किनारे रहते हैं लेकिन बाथरूम में पानी नहीं आता। इसीलिए आप देखें बारिशें अभी इतनी चल रही हैं, डैम भर भर के टूट रहे हैं, लेकिन अभी भी टैंकर खरीद कर घर में डालना पड़ रहा है, अभी भी लाइन में पानी नहीं आ रहा है। क्या वजह है? एटमी पावर है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे घरों में 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग है। क्या वजह है तुम्हारे पास कि
तुम 65% जवान हो, लेकिन तुम्हारे रोडों पर बसें ऐसे चलती हैं जैसे घोड़े उछल उछल के चलते हैं। मतलब यहाँ रोड टूटे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई नहीं, आपने अपने आप को गिरवी रखा हुआ है, बेड़ा गर्क होके रह गया है। क्या है इसके पीछे? मैं ये समझता हूं कि बेहतरीन लोगों के होते हुए, बेहतरीन फौज के होते हुए, बेहतरीन निजाम की जरूरत है। बहुत अच्छे निजाम, दो लफ्जों में बात करूंगा, निजाम नहीं है। निजाम नहीं है। निजाम क्या है? निजाम जिस मकसद से मुल्क लिया गया था, आप उस तरफ आ जाओ। ये मुल्क लिया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ना सोशलिज्म के लिए, ना कैपिटलिज्म के लिए, ना ये मुल्क आपने लादीनियत के लिए लिया था, ना दहरियत के लिए, ना लिबरलिज्म के लिए। आप इन सारे चक्करों से बाहर आ जाओ। आप ये स्लोगन अपनाओ कि हम अमेरिका के नहीं, आका के गुलाम हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम अमेरिका के नहीं, आका के गुलाम हैं। आप ये नारा लगाओ और फिर अपने निजाम को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दो। फिर उन्होंने जो निजाम आपको दिया है, उस निजाम को आप एडॉप्ट कर लो। आपको नया निजाम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि भाई खत्म कर दो, शरीयत कोर्ट फैसला करती है भाई सूद को खत्म कर दो, आप जाते हो स्टे ऑर्डर ले आते हो। आपका मुल्क स्टे ऑर्डर पे चल रहा है। 1993 में नवाज शरीफ के वालिद साहब जो है, नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो गए और उन्होंने जो है वो स्टे ऑर्डर ले लिया उनकी हुकूमत ने। वो चलते 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 अब भी 2021-22 में आया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला किया शरीयत कोर्ट में और सूदी निजाम को खत्म कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन कौन कराए? हमारे यहाँ तो अदालतों के फैसले इतने जबरदस्त हैं कि पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू होगी, ये फैसला भी इंग्लिश में लिखा गया। अब मामला यह है कि आप जो है वो अपने निजाम को खुद ठीक नहीं कर रहे हैं। जब आप निजाम को ठीक करोगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या है? असल फसाद की जड़ आपकी ब्यूरोक्रेसी में वो करप्शन है जो आपके मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। आप सियासतदान को तो गाली देते हैं, लेकिन सियासतदान के साथ जो असल कसूरवार है वो ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, ये वो अफसरान है जो आपको 2 नंबर करने के तरीके बताते हैं। 1 नंबर अफसरान को आप पोस्टिंग नहीं देते हैं, उनका आप ट्रांसफर कर देते हैं। और जो 2 नंबर लोग हैं वो आपके मंजूरन नजर होते हैं। आप बोलते हैं खुद भी कमाओ, मुझे भी कमा के दो। वो पूरा सिस्टम चलता रहा। फिर उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से थोड़ा सा टन किया और कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, जिधरों मिले उधरों खा। तो फिर ये खा गए। फिर बोलते हैं भाई हम आपको रोड बनाने के लिए देंगे, आप कितने % हमको देंगे? इतने % लेके ठेका अप्रूव होता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, नीचे से नीचे आते आते वो जो रोड बनाने वाला होता है बोलता है यार इतने पैसे में तो नहीं बनेगा, के ऊपर इसको कलर ही कर देता हूं ब्लैक कलर का। तो वो मिट्टी डाल के कलर कर देता है। वो भी एक बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ रोड भी जा रहा होता है। जी, तो ये इसीलिए होता है कि आपका मुल्क जो है वो करप्शन की नजर हो गया है। निजाम आप सिस्टम में आ जाएं। सिस्टम कोई ऐसा जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बना ली, आपने तो एटमी पावर भी बना ली। यार एटमी पावर बना ली है, एक आप गाड़ी नहीं बना सकते। ये ब्यूरोक्रेसी है। मैं आपको हाफिज साहब बात बताऊं, आप जहाज बना सकते हैं। अभी आपने जहाज बना लिया, J7 क्या थंडर, जी JF थंडर आपने बना लिया, लेकिन आप एक मोबाइल नहीं बना सकते। आपने टैंक बना लिया अल खालिद, लेकिन आप कार नहीं बना सकते। मिसाइल बना लिए, आपने मिसाइल बना लिए। हाँ जी, आप लीजिंग पे जहाज लेते हैं बाहर से, यार PIA वालों को बाहर से ला दो जहाज। आप दहशतगर्दों को मारने वाले जहाज खुद बना रहे हैं और पैसेंजर वाले जहाज बाहर से किराए पे सूद पे मांग के ला रहे हैं। इस साल क्यों बरामदात पे पाबंदी लगी? दरामदात पर पाबंदी क्यों लगी पता है? ताकि हम खुद मैन्युफैक्चर, दरामदात, दर माना आना, बर माना जाना, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। कुछ कर नहीं रहे हैं, मंगवा क्या रहे हैं पता है? गरीब कौम है, गरीब कौम है, बोलते बड़ी कर्जदार कौम है, बड़ी गरीब कौम है। 1 अरब 75 करोड़ डॉलर के मोबाइल खरीदे हैं पिछले साल। डॉलर 1 अरब 75 करोड़ डॉलर। 2 अरब 85 करोड़, 3 अरब 85 करोड़ डॉलर की गाड़ियां। 3 अरब 85 करोड़ डॉलर की गाड़ियां जापान को दे दिया,
चाइना को दे दिया, सुजुकी कंपनी, जापानी कंपनी, होंडा कंपनी, फलानी कंपनी, अब उनसे गाड़ियां मंगवा पोर्ट भरा हुआ है। इतना मुल्क है, $1 के लिए भीख मांग रहा है, यार $2 तुम दे दो, $2 तुम दे दो, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आवाम कैसी मस्त है कि $2 अरब के एक साल में मोबाइल खरीदती है, गाड़ियां बदली पे बदली गाड़ियां कर रहे हो, $4 अरब की गाड़ियां। और बोलते गरीब मुल्क है। भाई क्यों तुम सिर्फ बैंड लगाया, IMF ने आपको प्रेशर दिया, आप हटा दिया, अब हट गया बैंड। भाई जी आपको परमिशन देना होगा, आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी कि आपकी उससे अच्छे मेयार की गाड़ियां पाकिस्तान में तैयार हो, फिर वो गाड़ी 40 लाख के बजाय गाड़ी यही 20 लाख की मिलेगी। सिर्फ पाबंदी से मसला हल नहीं होता, पाबंदी लगाने उसे नहीं, आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आपको आपके मोबाइल उस मेयार के यहां बनाने पड़ेंगे। क्या नहीं बना सकते यार, क्या चीज है जो नहीं बना सकते हैं आप? सर हमारे वाले ही तो बाहर जाकर बना और यही वाले बाहर जाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं। वो कोई अफलातून तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। वो तो उनसे बहुत बेहतर कौम हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बलोच मजबूत है, हमारा सिंधी मजबूत है, हमारा पठान मर्दे आहिन है, हाँ, पहाड़ों को इधर उधर कर दे, इतना मेहनती है, वहां जाके पैसे कमा रहे हैं, वहां जाके। लेकिन क्या अपने मुल्क में नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, इधर बेरोजगार किया हुआ है, इधर को रोजगार नहीं देते हैं, इधर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। जब आप सिस्टम को ठीक करेंगे, अगर मैं पार्लियामेंट में आया तो हमारा इंस्टांस यही होगा कि हम निजाम को दुरुस्त करें। अच्छा। अगर आपने निजाम को दुरुस्त कर लिया तो आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अफगान कौम इतने साल रोलने के बाद अब तालिबान जो है वहां आए और तालिबान ने अपना बजट पेश किया, उनका जितनी चादर है इतना पांव फैलाएंगे बस, तो उन्होंने अपना गैर सूदी बजट दे दिया। क्या बात, ₹1 उन्होंने IMF से भीख नहीं मांगी, वो किसी से नहीं मांग रहे हैं, बोला भाई जितना इसी में पूरा करो। अल्लाह। लेकिन हमारे पास चारों मौसम है, दरिया है, बेहतरीन समंदर है, बेहतरीन सी पोर्ट है, हमारे पास पोर्ट कासिम है, ग्वादर है, गेम चेंजर सी पैक हमारे पास, जहाज हमारे पास, अल खालिद हमारे पास नहीं है, तो बाथरूम में पानी नहीं है। हालांकि ज्यादा बारिश आ रहा है तो ज्यादा पानी भी आ रहा है। हाँ, वो बेचारा जो बोलता है ज्यादा बारिश आ रहा है तो ज्यादा पानी आएगा, लेकिन बाथरूम में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। हाँ, वो ऊपर से आएगा और नाले में जाएगा। तो ये हाल हुआ भाई। डैम नहीं है हमारे पास, डैम नहीं है हमारे, डैम इंडिया पैसा खर्च करता है, लॉबिंग इसके खिलाफ करवाता है कि भाई बनना नहीं चाहिए। खुद वो सैकड़ों डैम बना चुका है, चाइना सैकड़ों डैम बना चुका है, और हमारे पास जो है डैम है वो नालों की शक्ल में है। हम नालों पे नाले बनाते जा रहे हैं, पूरी कौम को ही जो है नाले के किनारे बसा दिया है। सिर्फ सिस्टम खराब है। अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए, और सिस्टम ठीक कब होगा? जब दीन तख्त पर आएगा। सही। अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की जात वो शख्सियत है कि जिसने इस कौम को एक नई रूह बख्शी, एक नई जिला बख्शी, और उन्होंने फिर कौम को एक स्लोगन दिया कि दीन को तख्त पे लाना है। अच्छा, दीन को तख्त पे लाने से मुराद ये नहीं है कि मौलवी साहब वजीर आजम बन जाएं, कोई मुफ्ती साहब जो है वो जनाब वो वजीरे खजाना बन जाएं और ये जो है वजीर इत्तलात। मौलवियों की बात ही नहीं है, मौलवियों की बात नहीं है, बात है दीन की, बात है सिस्टम की, बात है निजाम की। निजाम शरीयत जब आ जाएगा तो आपका मुल्क सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक मसला जो आपको यहां से दबोचे हुए वो आपकी माइशत है। आपकी माइशत इतना बेड़ागर क्यों हुआ? सूद की वजह से। आप इतना कमा नहीं रहे जितना उनको सूद में भर रहे हैं। आप भर रहे हैं। सबसे पहले आप कहें हमारे यहां शरीयत में सूद लेना देना हराम है। सूद लेने वाले देने वाले पर अल्लाह रसूल की लानत है। जब आप अपने इस निजाम को सूदी निजाम से निकालकर इस्लामी निजाम की तरफ लाएंगे, जिस मकसद के लिए आपका मुल्क बना है, हम ये नहीं कह रहे किसी मौलवी को वजीर आजम बनाओ। भाई वो मुसलमान होना चाहिए, वो रसूलुल्लाह का गुलाम होना चाहिए, वो वजीर आजम हो, वो सदर हो, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो किसी भी ओहदे पर हो, मुसलमान हो। बहुत अच्छे। और उसके दिल में अल्लाह रसूल का खौफ होना चाहिए। जी। और वो शरीयत का पैरोकार होना चाहिए। भाई बाकी किसी को क्या पड़ी है? अगर हमारे मुल्क में हाफिज साहब निजाम ठीक हो जाए और दीन तख्त पर आ जाए, निजाम उसी वक्त ठीक होगा।
निजाम ये नहीं है जनाब बेनजीर को हटाओ तो नवाज शरीफ को लाओ, नवाज शरीफ को हटाओ तो अल्ताफ हुसैन को लाओ, अल्ताफ हुसैन को हटाओ इमरान खान को लाओ, इमरान खान को हटाओ तो किसी और खान को लाओ। ये बदली कर करके हाफिज साहब इन्होंने मुल्क का बेड़ागर कर दिया है। हम ये नहीं कहते इन सबको हटाओ, किसी मौलवियों को लाओ। भाई असल में आप अपना निजाम ठीक कर लें। जब आप अपना सिस्टम ठीक कर लेंगे तो आपको फिर किसी की मोहताज ही नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब वाकई मुझे तो आज सही मानों में अंदाजा हुआ है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो विजन है, आपकी जो ब्रॉड माइंडेड पॉलिसी है वतन के लिए और मिल्लत के लिए, और जितना अच्छे अंदाज से आप सोच रहे हैं और जितने अच्छे अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से जो आपसे उनका प्यार है, वो जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप उनसे जो प्यार करते हैं, यकीनन वो हमारे लिए अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। तो मैं सोचता था कि यार मुफ्ती साहब के साथ जो शख्सियत है मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, तो आखिर क्या वजह है। तो फिर आज तो मैं तो सच्ची बात है आपको सलाम पेश करता हूँ हजरत कि आप खुद इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े अंदाज से आप काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप डिजर्व करते हैं कि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब माशाल्लाह आपसे जो खास इतना प्यार करते हैं और आपको इतना साथ रखते हैं, यानी आप उनके कई असफार में रफीक सफर हैं। तो मैं चाहूंगा कोई मुफ्ती साहब के हवाले से भी कुछ ऐसे जुमले इरशाद फरमाएं, फिर हम मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब किबला जो है वो बिलाशुबा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह उनका साया अहले सुन्नत व जमात पर, वतन अजीज पर तादेर सलामत रखे और उनको नजर बद से और हासिदीन की हसद से बचाए। मुफ्ती साहब किबला के साथ बहुत सारे असफार की सआदत हासिल हुई। अभी जो सफ़र जो है वो हमने लास्ट टाइम किया इस्लामाबाद का, वो मुल्क में हालात अच्छे नहीं थे, तो जगह जगह धरने हो रहे थे। सही। तो फिर ऐसे में मैंने जो है वो सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे वहाँ धरने से भी। जो दोस्त हमें कांटेक्ट करते थे वो दोस्त भी इस दफ़ा कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं मुफ्ती साहब के पास गया कि मुफ्ती साहब किबला भी कुछ इसमें करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने कहा जो लोग कहा करते थे उनकी तरफ से कोई वो नहीं है। सही। तो ना ही जो है वो तहरीक वालों से कोई राब्ता है, तो अब कहाँ से शुरू करें। तो मैंने कहा कभी कोई काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए बगैर किसी के कहे, वो नहीं कभी बंदा बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाओ तो लग ही जाता निशाने पर। तो मैंने कहा शुरू करते हैं फिर। तो वो फिर मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है। तो ये हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और बहुत लोग शहीद हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ तहरीक लब्बैक के उस मार्च की जो इन्होंने फ्रांस के खिलाफ फिर किया और ये जहलम पर आके रुक गया था। तो आगे जो है वो इमरान खान हुकूमत की जो पॉलिसीज थी वो बहुत डेंजरस थी, क्योंकि इनका कोई मुतालना, इनके पास हथियार नहीं थे, इन लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, पसीने थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ये पेश कर रहे थे। तो ऐसे में फिर हमें बड़े अफसोसनाक खबरें आ रही थी, बच्चे शहीद हो रहे थे। तो मैंने फिर कुछ दोस्तों से जो है वो कांटेक्ट किया, तो इन्होंने थोड़ा हिम्मत बंधाई। फिर मैंने अकील भाई को फ़ोन किया, तो अकील करीम डेडी को। तो अकील भाई ने बोला कि मुफ्ती साहब नहीं और आप चलते हैं। तो मैंने बोला मैं आपको जो है वो मैं टिकट कटा रहा हूँ, मैं और आप चलते। तो मैंने कहा अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मैं चाह रहा हूँ एक टीम बना लूँ। बोला टीम में कौन होगा। मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब के पास जाता हूँ, मुफ्ती साहब को तैयार करता हूँ और फिर बशीर भाई के पास जाता हूँ, बशीर भाई को, फिर वो हाजी रफ़ीक साहब को। तो हमने यूँ एक टीम जो है मैं गया और फिर इन तीनों को मैंने मुफ्ती मुनीब साहब से फिर अकील भाई की बात कराई। फिर बशीर भाई की तरफ से फ़ोन आया, अकील भाई ने उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा जी ऐसा ही है। बोला यार जाएंगे कहाँ। मैंने कहा चलो तो सही, अल्लाह का नाम लेकर फिर देखते हैं। तो वो फिर जब हम गए तो सीधा जो है वो चीफ साहब ने बड़ी मेहरबानी की, और चूँकि जो वतन के मुहाफिज इदारे हैं ना, वो आवाम को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। उनके नज़दीक जो है वो बच्चा वर्दी में हो कि बगैर वर्दी में हो, वो सारे कौम के बेटे होते हैं। क्या कहना। और जो इस मनसब पर फाइज होता है ना, वो कौम के बाप की तरह होता है।
चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो वजीर आजम हो। बहुत तो बड़ी ये बात जो लोग होते हैं ना, ये इनको समझना भी इसी तरह चाहिए। ये बात तो उन्होंने फिर सुभान समझा भी। तो फिर वहां से फिर इन तमाम तहरीक लब्बैक की क़यादत को फिर एक जगह जमा किया गया सेफ हाउस में। फिर हमें भी वहाँ जो है वो ले गए। तो वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी हज़रत। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे और असद कैसर थे और एक आला शख्सियत बीच में बैठी। ठीक है। तो आला शख्सियत बीच में बैठी और फिर जो है वो मायदा हो गया। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मैंने कहा जाने से पहले कि मुफ्ती साहब, मुझे लगता है कि ये सहरा जो है वो आपके सर होगा। तो अभी मामलात मैंने शुरू नहीं किए थे। तो उसके बाद फिर राब्ते शुरू किए और फिर हम गए। फिर जब वापसी में हम जहाज़ में बैठे, मैंने कहा मुफ्ती साहब, आपको याद है मैंने कहा था कि ये सहरा आपके सर होगा। वाह वाह। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, यार तू भी आधा वली है। तो अल्लाह फिर हंसे जोर से। वाह, मैंने कहा क्यों? बोला वो एक जो है वो बच्चा कहने लगा कि मेरा बाप भी वली है और माँ भी वली है। लतीफ़ा सुनाया फिर उन्होंने। तो मैंने कहा फिर? तो उससे पूछा बच्चे से कि हाँ भाई कैसे बाप भी वली है माँ भी? बोला मेरा बाप बोलता है बारिश होगी और मेरी माँ बोलती है नहीं होगी। तो हो जाए तो मेरा बाप वली और नहीं हो तो मेरी माँ वली। तो बोला यार तुमने बोला था तुम्हारे सर सजेगा। तो फिर मैं और मुफ्ती साहब फिर एक ही कमरे में उनकी खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ। फिर वो उनकी पाँव दबाते रहे, सर मालिश किया। तो हमने देखा कि इस उम्र में भी वो बड़े तवाना हैं और हाजिर दिमागी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको जो है वो गुफ्तगू की सलाहियत अता फरमाई है और जिस समझदारी के साथ वो मामलात को हैंडल करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये शख्सियत हैं कि जो अहले सुन्नत के लिए, दीन इस्लाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक कीमती असासा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा, मतलब कुछ सवालात मैं थोड़े से तेजी से करूंगा और अगर आप मुनासिब समझे तो उसी तेजी से आप इसका जवाब देता फरमाइएगा कि आपका सिलसिला बैत कहाँ से है और खिलाफतें भी आपको अता हुई हैं, इस बारे में मुख्तलिफ बुजुर्गों के पास जो है वो निस्बत रही और बिहम्दिल्लाह ताला मुख्तलिफ सलासिल में। तो मुझे हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से निस्बत है और हमारे बुजुर्ग एक थे पीर सैयद मोहम्मद शीरीन काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी इंतकाल हो गया। तो उनके जो है वो सोहबत में भी रहे। फिर अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब की सोहबत में रहे। तो फिर हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रज़ा खान साहब अलैहि रहमतुर रहमान ने जो है वो खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई। फिर इसी तरीके से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद इशफाक कादरी साहब चिश्ती खानेवाल वाले, उन्होंने चारों सिलसिलों में जो है वो खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई। हाँ बेशक बड़ी अजीम शख्सियत है। इस तरह पीर तारिक शाजली साहब ने जो है चारों सिलसिलों में खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई। हमारे उस्ताद मुफ्ती डॉक्टर अबू बकर साहब ने इजाज़त अता फरमाई। तो बिहम्दिल्लाह ताला निस्बतें बुजुर्गों की जो है वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला जौहरी कदर जान सकता है हीरे की हज़रत। माशाल्लाह, इन अल्लाह वालों ने आपको इस काबिल समझा और इस आपकी पहचान आप वो समझ सकते हैं। अल्लाह वाले जो है ना वो असल में कोयलों को निकालते हैं। अल्लाह, तो हम भी वो कोयला हैं। अल्लाह, तो उस कोयले के अंदर से कोई चीज निकल आए तो वो उनकी कोशिश रहती है। तो जो कुछ निकल रहा है ये उनका फैज है और बाकी जो कजी है वो हमारी खामी है और जो हमारी सलाहियतें निखर रही हैं ये बुजुर्गों की निस्बत है, ये उनकी खूबी है। हमारी बहुत खूबसूरत अंदाज। सलामत रहिए। अच्छा, आपके कोई ऐसे उस्ताद जिनके बारे में आप ये सोचते हो कि यार ये अगर मेरी कैरियर लाइफ में ना होते ना तो मैं यहाँ तक ना पहुंचता? मेरी माँ। अच्छा, माँ ही उस्ताद है? मेरी माँ जो है वो माशाल्लाह, वाह, वो मेरे पास फैजाबाद 10 में आ गई थी। अल्लामा खादिम हुसैन साहब के साथ में 2017 में जब वहाँ था तो वो यहाँ से इस्लामाबाद आ गई माशाल्लाह से। तो उनकी निगरानी रही। तो बाकी असातिज़ा भी बहुत सारे, अल्लाह ताला तमाम असातिज़ा को अजर अजीम अता फरमाए, तमाम बुजुर्गों को। लेकिन माँ बड़ी उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रत ये जैसे अब आप भी आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आपकी ज़ौजा भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं इल्म के एतबार से भी, तो घर का माहौल तो बड़ा अच्छा रहता होगा। तो जिन घरों में झगड़े रहते हैं तो कोई एक दो ऐसी बात कि वो घर का माहौल फ़ज़ा बरकरार रहे, अमन रहे, इत्तिहाद अहलुल बैत रहे, घर वालों में इत्तिहाद, इज्जत और एहतराम होना चाहिए। शौहर और बीवी के जो हुकूक हैं वो एहतराम के साथ ही कायम रह सकते हैं। सही, एहतराम ये मेन उनसर है। एहतराम मेन उनसर है। जब मैं और मेरे घर वाली हम लोग नाश्ता एक साथ करते हैं, फिर वो अपने मदरसे चले जाती है, मैं अपने मदरसे चला जाता हूँ, तो और मसाइल पे डिस्कशन भी करते हैं कि इस किताब में ये मसला लिखा हुआ है, इसको कैसा है। तो वो भी खवातीन को शरई मसाइल में रहनुमाई करती हैं, मैं आदमियों को करता हूँ। तो वो फिर हम देखते हैं कि अगर हम बीच में एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो वो एहतराम ना होने से सब चीजें नीचे आ जाएंगी। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हम देखते हैं तो वो अपनी अज़वाज मुतहरात हमारी माओं के साथ जो सलूक फरमाया करते थे, जो उनका बर्ताव हुआ करता था, जो उनका रहने का तरीका हुआ करता था। एक मरतबा तो फरमाया मेरी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से वो पानी पी रही थी। आयशा तुमने पानी कहाँ से पिया है? तो वो एक बर्तन में पानी पी रही थी, डोंगे में। तो फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहाँ से कहाँ? तो वहां पर होंठ लगाए जहां पर मेरी माँ ने होंठ लगाए थे। तो फिर वहीं होंठ लगाकर पानी पिया और ये बताया कि अपनी बीवियों से प्यार करो, उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, ठीक है। और हमारे यहाँ तो जहालत जो है वो मर्द ताकत दिखाए तो समझते हैं कि ये मर्दानगी है। तो ये ताकत और ये जो है वो चीजें ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी है आपका हुस्न सलूक, मर्दानगी है आपका हुस्न अखलाक। जिस चीज की सबसे ज्यादा मुस्तहिक जो आप सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हेलो सर, खुश रहें सर, फूल भेजते हैं और दुआएं भेजते हैं, तो सबसे पहले अपनी बीवी को दुआ दे दो, सबसे पहले फूल अपनी बीवी को ही दे दो, सबसे पहले वो दुआ अपनी बीवी को ही दे दो। पूरी दुनिया भर के सेठों को, पूरी दुनिया भर के अफसरान को उसका सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, अपनी बीवी का अच्छा गुजर जाएगा, उसका अच्छा नहीं गुजारना। बाकी सबके मोबाइल की मेमोरी भरनी है, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और ये फूल ले लें और ये ले लें और ये भेज के सब नसीहतें दूसरों को। और अपने घर में जो है वो बीवी तरस रही होगी, दो बोल तो मेरे लिए भी बोल दे, मैं भी तेरी रफीका हयात हूँ। बहुत अच्छे है। तो हुस्न सलूक और मोहब्बत का अगर आपके पास रिश्ता होगा तो फिर जो है वो घर बहुत अच्छा चलता है। मतलब बहुत सारी बातें अब भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन जाहिर बात है कि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है और आप जैसी शख्सियत जब बैठी हो तो बहुत सारी जहतें हैं जिस पर आपसे कलाम हो तो यकीनन लुत्फ आता है। लेकिन मैं बस चाहूंगा हज़रत कि फिर इंशाअल्लाह दोबारा कभी आपसे गुफ्तगू का मौका मिला तो बहुत सारी बातें और हम आपसे पूछेंगे। आखिर में हज़रत हमारे इदारे IDS के बारे में आप मैं चाहूंगा कोई ज़रूर नसीहत फरमाएं या जो आपके जज्बात हैं वो ज़रूर शामिल फरमाएं। मुझे बहुत खुशी है इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो जो आपने ऑन एयर किया है, तो ये एक नई जिहत है हमारे लोगों के लिए। वैसे तो लोग YouTube पर चैनल बनाकर जो है वो रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे, लेकिन आपने जिस तरीके से सेटअप लगाया है और कम्प्लीटली आज हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो बेहयाई के साथ है। पहले ज़माने में बचपन में गेम भी होते थे तो वर्जिश वाले होते थे, हम खेलते थे छुपन छुपाई और बर्फ पानी, पिट्ठू गरम, हाँ जी, और बड़े जो है वो भागदौड़ करते थे। आज तो सारे गेम भी आप खोलो तो वो भी नंगे हैं। आज जो है वो बच्चे वीडियो गेम में और वीडियो गेम में भी वो कार्टूनों के भी कपड़े उतरे हुए हैं। तो ये टीवी चैनल है, इनका हाल तो और बुरा होता है, बहुत बुरा। और मीडिया की इंडस्ट्री जो है वो उसका हाल भी आपके सामने है। ऐसे मौके पर ऐसी चीज की जरूरत थी कि आपने ऐसा इदारा बनाए जिससे आप जो है वो दौरे हाजिर की जदीदियत से फायदा उठाते हुए आप जो है इस प्लेटफॉर्म बनाएं जिस प्लेटफॉर्म से आप अच्छा काम कर सके। तो आपने जो स्टैंडर्ड के साथ काम किया, अच्छा स्टूडियो बनाया, अच्छा इदारा बनाया, और मैं आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं और मेरी नेक ख्वाहिशात भी आपके लिए हैं, मेरी बहुत दुआएं भी आपके लिए हैं। अल्लाह ताला इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को मजीद कामयाबियां और तरक्कियां अता फरमाए। जो आपके एम्स हैं अल्लाह ताला उसमें आपको उन टारगेट को अचीव करने की तौफीक दे, आप जो है और आगे बढ़ते जाएं। हमारा ताउन आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा और इतनी ज्यादा हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला आपका साया हम अवाम अहले सुन्नत पर सलामत रखे। सबका भी शुक्रिया, नाज़रीन करम आपका भी शुक्रिया।
देखते रहिए IDS इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।